एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इंडियानामा में इस हफ्ते हम आपको लेके जा रहे हैं उस दुनिया में जो बाहर से दिखती है कि रोशनियों ख्वाबों की दुनिया है, जहाँ पे पैसे इतनी आसानी से बन जाते हैं अगर आपकी शक्ल सूरत अच्छी हो, कद लंबा हो। मॉडलिंग की दुनिया, क्या वाकई ये दुनिया इतनी चमकती है अंदर से जो बाहर से दिखती है? मॉडलिंग की दुनिया में दाखिल होना हो तो फैशन शो से बेहतर जरिया नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि आजकल मॉडलों को मिलना हो तो यही एक जरिया है, क्योंकि कामयाब मॉडल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि एक दिन एक शहर में और अगले दिन किसी और शहर में या किसी दूसरे देश में भी हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कपड़े जो है वो डिस्प्ले करते हैं रैक पे, and that is what the show is all about. That's what a fashion show is all about. जैसे आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए शो कर रहे हैं, तो इट इज़ अ कॉज। तो ऐसे काफ़ी सारे शोज़ करते हैं। हाल ही में मैंने एड्स अवेयरनेस के लिए शो किया था, तो ये सब हम लोग शोज़ करते हैं। दिल्ली के इस शो में हमें मॉडलिंग जगत की कई जानी मानी हस्तियां मिली। इस लाइन में आई कैसे आप? ये तो इत्तेफाक था, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ी थी बॉम्बे में, और किसी ने मुझे देखा और पूछा कि आप शो करोगे, तो मैंने सोचा हाँ, एक शो से और शो मिले, तो धीरे धीरे ऐसे करके शुरू हो गया। मॉडलिंग शुरू हुआ 96 में, जब मैंने ग्लैड्रैक सुपर मॉडल पैजेंट में भी हिस्सा लिया। वो जीतने के बाद मैंने काफ़ी सारा मॉडलिंग किया, एड फिल्म्स किए, म्यूज़िक वीडियोस किए। फिर 2000 में मुझे मिसेस वर्ल्ड में हिस्सा लेने का ऑफ़र आया, तो मैंने बोला ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है कॉन्टेस्ट, क्योंकि तभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इस पैजेंट के बारे में। तो मैं वहाँ पे गई, फिर जीती, वापस आई, तो वेल इट वाज ग्रेट। ऑफर पे ऑफर। या इसमें क्या कशिश है? एक तो इसमें यह है कि ये इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो भी दूसरे काम मैंने किया है इस इंडस्ट्री की वजह से, और ये बहुत इंजॉयबल काम है। जैसे ये इंडस्ट्री में हम आते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एंड पैसे भी मिलते हैं इसके लिए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। शोहरत है जो आपको आगे बढ़ाती है, या पैसा है, या ग्लैमर है, कि क्या है? अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो पैसा फर्स्ट है, और उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स इज़ फर्स्ट एनी डे। द रिस्पेक्ट दैट यू गेट। जब मैं छोटे गांव में जाती हूँ, शहरों में जाती हूँ, कोई इनॉग्रेशन के लिए, कोई शो के लिए, तो काफ़ी सारी महिलाएं मेरे पास आती है और कहती है कि वी लुक अप टू यू। आपने जैसे मेंटेन किया है आपके प्रोफेशन को, आपकी फैमिली को, और आपने जो ये इंटरनेशनल खिताब जीता है, तो हम लोग बहुत प्राउड हैं। और सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं, तो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो उनकी सास है, वो मुझे आके कहती है, तो वो बहुत सेटिस्फैक्शन देता है, उससे बहुत खुशी मिलती है। आदिति और अनुपमा आज की तारीख में सुपर मॉडल मानी जाती हैं। मेरा ये मानना है कि मैं वर्कहॉलिक हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं घर पे बैठ के खुश रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो इंडिपेंडेंस मिलता है काम करने से, वो मुझे बहुत प्यारा है। वो मुझे नहीं लगता मैं कभी छोड़ पाऊँगी।
5। अगर आप मुझे बोलेंगे मैंने अपना MBA करा है कि अब मैं जाके वापस एक डेस्क जॉब में बैठूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज टू एन एक्सटेंट यू गेट स्पॉइल्ड। जबकि एक्चुअली यहाँ पे वी पुट इन मोर आवर्स। वहाँ पे आपको मालूम है कि 5-6 बजे आप घर जाएंगे, यहाँ पे ना 12-2 कुछ भी बच सकता है। यू आर जस्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक, बट इट्स जस्ट दैट यू आर योर ओन मास्टर। अगर आपको इफ़ यू गेट एन असाइनमेंट, अगर आपको करना है, आपको पसंद है आप करें, आपको नहीं पसंद है यू कैन से नो। तो यू आर नॉट बाउंड बाय एनी रूल्स एज सच। Miss India 1975, Anjana. यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया की तब्दीलियाँ भी देखी हैं। Miss India World 1995. Today, मॉडलिंग की जो दुनिया है वो आपके वक्त से और अब तक कितना बदली है? बहुत बदल गई है, अब तो पहचान ही नहीं जाती है। हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जब मॉडल्स होती थी, मॉडलिंग भी होती थी, शोज़ भी होते थे, लेकिन जिस तरह शोज़ तब किए जाते थे और जिस तरह से आज हम लोग शोज़ कर रहे हैं, पहचाना नहीं जाता कि वही शोज़ हैं। एक समय था जब हम लोग शोज़ करते थे, जब लड़कियां आती थी और हम लोग एक शो के लिए 5-5, 6-6 दिन रिहर्सल करते थे, और उसमें जो जिस तरह से मिलना जुलना, साथ समय बिताना था, उसमें दूसरी ही रिलेशनशिप्स होती थी जो बिल्डअप होती थी। आजकल जैसे आज हमारा शो है, लड़कियां आज सवेरे आ रही हैं, शाम को शो है, रात को चली जाएंगी, कल कलकत्ता में शो है, तो अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बस एक तो इतना प्रेशर है और इतना एक्सपेंसिव हो गया है शोज़ करना कि जितनी जल्दी से जल्दी जितनी इफ़िशेंटली किया जा सके, तो ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है, क्योंकि अब हर चीज़ के लिए, और होना भी चाहिए था, लेकिन हमारा मतलब कि हर एस्पेक्ट के लिए अब एक प्रोफेशनल है। तो चाहे वो वार्डरोब हो, चाहे स्टाइलिस्ट हो, चाहे हेयर एंड मेकअप, लाइटिंग, साउंड, वो घर की बात वाली बात बिल्कुल नहीं है। मतलब वो नहीं रहा कि अब सब कुछ खुद ही करना है। बहुत सालों से मॉडल रही हैं ना? हाँ, काफ़ी। कितने साल हो गए? अभी 16 साल हो गए। बीच में मैंने एक ब्रेक लिया था 1-1.5 साल के लिए। तो कभी मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए? टचवुड एकदम बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ था। इनिशियली थोड़ा रंग के वजह से मैंने प्रेस मॉडलिंग कम की थी। रंग की वजह से? रंग, मैं काली हूँ, तब जब मैंने शुरू किया था तब ये स्किन कलर इतना पॉपुलर नहीं था जो आज है, तो लोगों ने इतनी कोशिश की थी मुझे गोरी बनाने के लिए मेकअप लगा के, पर धीरे धीरे फैशन भी बदल गया और मीडिया आ गई, लॉट ऑफ एक्सपोजर हुआ टू द बेस्ट कि वहाँ काली लड़कियाँ अच्छा कर रही है और इट्स नॉट सच अ बैड थिंग। तो ये होते होते धीरे तो धीरे रंग पे भेदभाव होता था? बहुत होता था। एटलीस्ट प्रेस काम में तो मिलता ही नहीं था, तो मैंने कोशिश भी नहीं की और मैंने सोचा भी नहीं कि ठीक है वो नहीं हो रहा। प्रेस का मतलब जो प्रिंट एड्स अच्छा। पिछले 16 सालों में ये जो प्रोफेशन है ये किस तरह से बदला है? पहले जब मैंने शुरू किया था शोज़ ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए होते थे, हम क्लोथिंग मिल्स के लिए करते थे। ये डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट भी उसी टाइम शुरू हुआ था, एंड अभी बहुत प्रोफेशनल है। अभी लोग एक्चुअली कपड़े देखने आते हैं, ये जस्ट एन एंटरटेनिंग इवनिंग के लिए नहीं आते हैं। और द इंडस्ट्री बहुत सीरियस मोड़ ले लिया है। अभी रिवाइवल है वीवर्स की, कारीगरों की, फैब्रिक्स की, तो इट्स बिकम अ प्रॉपर इंडस्ट्री जो पहले नहीं थी। इंडियानामा फैशन शोज़ के बाहर कैसी होती है एक मॉडल की दुनिया, वो हम जानने के लिए मुंबई के टॉप मॉडल शादाब खान से उनके घर पे मिले। शादाब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हसनपुर के हैं। आप 3 साल से काम कर रहे हैं और आपने गाड़ी खरीद ली है, फ्लैट खरीद लिया है, तो अच्छी कमाई। हाँ, ये कमाई के मामले में तो मतलब डेफिनेटली मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि मैं किसी और फील्ड में इतना कमा पाता या कर पाता, लेकिन करियर बड़ा छोटा नहीं
होता है? छोटा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अभी फिल्म्स के ऑफर्स हैं, आए हैं आपको? अभी आए हैं और अभी भी काफ़ी टाइम है अभी आगे। ऐसा नहीं है कि अभी वो हो गया। फिल्म्स के ऑफर्स हैं लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स इस लेवल में बन जाते हैं कि अगर आप चाहें तो आप कुछ और बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अच्छा करियर है ये, बहुत अच्छा है। अगर आप इफ़ यू डू इट वेल, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इंतज़ार मॉडल के जीवन का अहम हिस्सा है, श्रृंगार भी अहम हिस्सा है और श्रृंगार के बाद फिर इंतज़ार शो का, लेकिन पहले श्रृंगार। आप पहले डॉक्टर होती थी ना? जी, अभी भी हूँ। तो ये साइड करियर बोलेंगे आप? नहीं, एट द मोमेंट तो ये मेन प्रोफेशन ही है। डॉक्टर आप बाद में फिर बनना चाहेंगे? जी, मैं वापस जाऊँगी। तो महीने में कितने दिन काम करती हैं आप? ऐसे कुछ नहीं, ऑल डिपेंड। जैसे अभी अक्टूबर में काफ़ी बिजी होते क्योंकि अक्टूबर सीजन है शोज़ का। अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फेब, मार्च थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में और चीज़ों के लिए काम रहता है कि नहीं? कि समय तो निकालना पड़ता है। हाँ। इस लाइफ में कौन सी चीज़ है जो इतने लोगों को अट्रैक्ट करती है? फेम है, इजी मनी है, इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। अभी भी हम वेस्ट का तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुकाबला आई डोंट थिंक टर्नओवर के हिसाब से कर सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ज़रूर कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्क भी कर चुके हैं, मॉडल्स है जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, और मेकअप आर्टिस्ट बोलो, हेयर स्टाइलिस्ट है। किसी के मुकाबले में, वेस्ट के किसी के मुकाबले में हम खड़े रह सकते हैं और कोई शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। तो आई थिंक दैट वे हमने काफ़ी तरक्की की एंड एज एन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रोग्रेस हुआ है। मॉडलिंग अब भारत में इतनी प्रोफेशनल हो गई है कि यहाँ एलीट एजेंसी भी काम कर रही है। एलीट दुनिया की सबसे बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज में मानी जाती हैं। मैं शायद एलीट के साथ सबसे ज़्यादा अब तक टाइम बिता चुका हूँ। आई वॉज द फर्स्ट मेल मॉडल टू साइन अप विद एलीट। लेकिन इतना है, मैं कह सकता हूँ कि जितना काम आज तक मैंने किया है, शायद वो किसी भी यंगस्टर के लिए मेरी एज के इज़ वेरी गुड टू बी with a profile like that, और elite definitely has a very good hand. मॉडल अगर बनना हो तो आप में कौन सी खूबियां होनी चाहिए? अगर लोगों का नज़रिया ऐसा है कि फिल्म स्टार्स और मॉडल्स प्रॉब्ली एक ही पे स्केल पे काम करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है। वी पीपल स्टार्ट इवन लाइक फिल्म स्टार्स, जैसे फिल्म स्टार्स एक कम पे स्केल पर शुरुआत करते हैं और आज मूवीज़ का दे चार्ज अप मोर देन अ करोड़ और सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। वैसे ही हम मॉडल्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये प्रोफेशन शायद काफ़ी आसान और ग्लैमरस लगता है लोगों को, बट ऐसा है नहीं। हम लोगों को बहुत मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, बॉडी कंडीशनिंग, health wise. As a model, 50% is based on your appearance. Definitely आपकी height, आपके looks and the way you carry yourself, and 50% is based on the capability to be able to emote. जैसे जिसे स्टेज पे और रैम्प पे एटीट्यूड कहा जाता है, the right attitude, the right poise, और कैमरा के सामने इट्स कॉल्ड इमोशन। इफ़ यू आर एबल टू इमोट और आप एक्ट कर सकते हैं, जैसे आप कमर्शियल कर रहे हैं तो 30 सेकंड में आपको वो प्रोडक्ट बेचना है, तो 30 सेकंड में यू हैव टू कन्विंस द ऑडियंस कि जो आप बोलना चाह रहे हैं इज़ विद अटमोस्ट कन्विक्शन। बहुत ही टफ लाइफ है। एग्जैक्टली पहले फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद पता हो कि वेयर डू यू स्टैंड एग्जैक्टली। आप देखते हैं कितनी मैगजीन्स में मॉडल्स की फ़ोटोग्राफ्स आते हैं, कितने लगते हैं, आप कंपेयर कीजिए अपने आप को।
ठीक है, ग्रूमिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट लेकिन जो फेस स्ट्रक्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी है कि आप कहीं फिट करते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरह की मॉडलिंग करनी है, आपको कैरेक्टर्स मॉडल बनना है या आपको फैशन मॉडल, अगर फैशन मॉडल बनना है तो उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। आपको एक हाइट है जो चाहिए, आपको एक बॉडी लीन चाहिए, आपका फेस स्ट्रक्चर मतलब फोटोजेनिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बाकी जब आप बॉम्बे में आते हैं, काम करते हैं, तो ग्रूमिंग तो होती रहती है। ग्लैमर तो है, लेकिन साथ बहुत ही मेहनत भी होती है। अब वो भी जो है देखने की बात है, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, तरह तरह की मेहनत होती है, पर इसमें जो है एक और ही किस्म का प्रेशर होता है और मॉडल्स को के शेड्यूल्स काफ़ी पनिशिंग होते हैं। बे टाइम की फ़्लाइट्स, रिहर्सल्स, फिटिंग्स, घंटों जो है वेट करना अगर कुछ सही नहीं जा रहा हो, और उसके बावजूद जो है परफॉर्म करना, to be able to look good at the end of it.